Hello dear students, good morning to all. Today is the lecture number 9 for class 10 and chapter is the electricity. बेटे अब हम एस्चान की बुक का क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 53 ऑन पेज नंबर 44. बेटे इस क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम है आपके पास. ये आपके पास चार रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 एंड R4. ओके, इसमें यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर A लगा है, वोल्ट मीटर समझ लीजिए आप. ये एक वोल्ट मीटर B लगा है, जो A लगा है वो यहाँ लगा है, और जो B लगा है तो वो आपके पास यहाँ लगा है, और जो C लगा है वो जो आपके पास C लगा है वो यहाँ. ओके, देन दिस इज द बैटरी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसने क्वेश्चन में कहा बेटा हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 4 रजिस्टर्स है, R1, R2, R3 एंड R4. ये जो बैटरी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की बैटरी है. करेक्ट. What would you expect the voltmeter A, B and C to read, assuming that connecting wires in the circuit have negligible resistance? मीन्स कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वोल्टमीटर ए की रीडिंग क्या होगी, वोल्टमीटर बी की रीडिंग क्या होगी और वोल्टमीटर सी की रीडिंग क्या होगी, जबकि ये जो वायर है आपके पास, ये मानकर चलिए बेटा ये आपके पास एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है. तो देखो बेटा जो पोटेंशियोमीटर ए है, नंबर एक बात है बेटा चारों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल्स हैं. चारों रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ऑल इन इक्वल इन वैल्यू, यानी कि चारों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है. तो ये बात कंफर्म है कि बेटा सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट सेम रहता है. सो जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 में है, चारों में वोल्टेज बराबर बढ़ जाएगी. टोटल वोल्टेज कितनी है 12, रेजिस्टेंस कितने हैं हमारे पास 4. तो 12/4 इज इक्वल टू 3, यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो 3 वोल्ट का होगा. करेक्ट. तो बेटा जो A रीड करेगा वो 3 वोल्ट, और जो B रीड करेगा इट इज आल्सो 3 वोल्ट. क्योंकि जो A लगा है वो R1 के अक्रॉस लगा है, और जो B लगा है वो R2 के अक्रॉस लगा है. लेकिन जो C जो रीड करेगा वो 6 वोल्ट रीड करेगा. कारण क्योंकि बेटा ये C जो है वो R2 और R3 दोनों के अक्रॉस लगा है. 3 वोल्टेज का ड्रॉप इसके अंदर है, 3 वोल्टेज का ड्रॉप इसमें, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी 6. तो ये जो पड़ेगा बेटा वो आपके पास 6 वोल्ट की रीडिंग आपको देगा. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 53. नाउ द क्वेश्चन नंबर 55. ऑन पेज नंबर 44. तो बेटा इसके अंदर ये आपके पास एक अमीटर A1 दिया है, और एक ये अमीटर आपको A2 दिया है. यहाँ पर एक बल्ब लगाया है इन्होंने, और यहाँ पर एक ये अमीटर और दे दिया है. ये आपके पास अमीटर A3 दे दिया इन द सिमिलर वे. यहाँ पर एक अमीटर A4 दिया है, और फिर से बेटा यहाँ पर हमें बल्ब का कनेक्शन दिया है, और ये हमें A4 अमीटर दिया है, और यहाँ पर बेटा ये एक बैटरी इन्होंने लगा दी. करेक्ट. देखते बेटे क्या पूछता है. इफ द लैंप आर बोथ द सेम इन द फिगर. बेटे जो दोनों लैंप हैं, मान लिया बेटा ये B1 है हमारे पास लैंप, और ये B2 बल्ब है, तो दोनों बल्ब सेम है, मीन्स दोनों का अपना रेजिस्टेंस बराबर है. वोल्टेज मान लिया बेटा हमने जो वोल्टेज दिए वो V है, तो दो बेटे पैरेलल में कनेक्शन है, नंबर एक बात, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो नो 100% जो अमीटर की रीडिंग A1 की होगी उसकी आधा करंट
अगर मान लीजिए बेटे ये आपके पास I करंट है यहाँ पर, तो I/2 आपके पास यहाँ जाएगा, तो I/2 आपके पास यहाँ चला जाएगा, करेक्ट। और ये यहाँ पर दोनों मिलकर I/2 यहाँ पहुँचेगा, I/2 यहाँ पहुँचेगा और दोनों मिलकर I हो जाएगा, करेक्ट। तो अब देखते बेटे क्या पूछता है। A1 रीड 0.5, यानी कि बेटा इसकी जो रीडिंग दी है वो 0.50 एम्पियर दी है, करेक्ट। What do the A2, A3, A4 एंड A5, यानी कि A2, A3 और A4, A5 की रीडिंग क्या होगी। अरे बेटे जो भी करंट है आगे, क्योंकि दोनों बल्ब बराबर, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, तो करंट आधा आधा बन गया। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो जो करंट I/2 होगा वो A2 में भी जाएगा, A3 में भी जाएगा, और यही सेम करंट A4 और A5 में है। तो बेटे क्योंकि यहाँ पर I/2 करंट है, इसलिए A2 और बल्ब और A3 जो है सब तीनों सीरीज में, इसलिए I/2 जाएगा। इसमें भी I/2 है, इसलिए A4, B2 और A5 में भी करंट I/2 जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो करंट है वो सेम जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो करंट है वो सेम जाएगा। तो डेफिनेटली जो अमीटर जो रीड करेगा A1, A2, A3, A4 and A5 will read current is equal to I/2, so 0.50/2 is equal to 0.25 एम्पियर। ये यानी कि ये चारों के चारों जो आपके पास अमीटर्स हैं बेटे सब 0.25 एम्पियर की रीडिंग हमें देंगे, ओके। अब बेटे देखो कुछ नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अब आपके पास, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो बेटे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है सीरीज में होते हैं, जो सीरीज में होते हैं वो कनेक्शन कैसे होते हैं, बिल्कुल बेटा आप ऐसे समझिए जैसे आपके दिवाली पर झालर होती है, दिवाली पर जो झालर होती है एक बल्ब दूसरे से कनेक्ट रहता है, वो बल्ब जो होते हैं सब सीरीज में होते हैं। अब मान लीजिए बेटे एक आपके पास, ये आपके पास मान लीजिए बेटे ये इनपुट वायर्स हैं हमारे पास, ये इनपुट सप्लाई है, ठीक है ना। ये जो इनपुट सप्लाई है मान लीजिए बेटे हमारे पास 220 वोल्ट एसी की सप्लाई है, 220 वोल्ट एसी की सप्लाई है, करेक्ट। यहाँ पर बेटे हमने एक स्विच दिया है और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ बल्ब हम लगा सकते हैं। ये बेटे सब क्या है, ये आपके पास सब बल्ब जो है बेटे ये सब सीरीज में है, करेक्ट। ये सब बेटा आपके पास ये बल्ब है, ठीक है ना। अब देखो बेटे ये सब क्या है आपके पास, ये सब आपके पास बल्ब है। अब देखो बेटे जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो करंट विल फ्लो इन द बल्ब्स। तो देखो बेटे अगर एक बल्ब भी आपके पास बंद हो जाता है तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो टोटल पावर सप्लाई जो है वो सभी बल्बों में खत्म हो जाएगी और बल्ब का एक भी झालर आपके पास नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है सीरीज में, देखो सीरीज में केवल आप किसी भी बल्ब को ऑपरेट करने के लिए आपके पास सभी बल्ब को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही स्विच होता है। आपके पास हर बल्ब को अलग अलग जलाने के लिए कोई अलग अलग स्विच आप नहीं लगा सकते। एंड सेकेंड वन देखो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ओवर द पैरेलल। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या रहेगा बेटा, सीरीज में एक ही स्विचिंग होती है, आप अलग अलग ऑपरेट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास एक भी बल्ब खराब होता है तो सारी की सारे बल्ब ही हमारे पास बंद हो जाते हैं। एंड सेकेंड टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी इंक्रीज। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो जो करंट का अमाउंट होता है वो कम जाता है एंड जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग जाता है। सभी बल्बों में पोटेंशियल हमारे पास सेम नहीं होता है, बट यही इसकी डिसएडवांटेज होती है। बाकी आपको बुक में दे रखा है पेज नंबर 46
ये आप पढ़ेंगे बेटे बोर्ड लेटर्स के आप इक्वल लिखेंगे, ठीक है ना। इसी बोर्ड लेटर्स के आप लिखेंगे इट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बेटे पैरेलल के लिए। नंबर 2 जो होता है बेटे वो पैरेलल। अब बेटे पैरेलल जनरली बेटे जो हमारे घरों में जो डोमेस्टिक कनेक्शंस होते हैं वो सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। मान लिया बेटे ये हमारे पास इनपुट सप्लाई के वायर्स हैं, दिस इज द इनपुट सप्लाई। मान लिया बेटे ये 220 वोल्ट एसी की सप्लाई है। सेम वे हमने यहाँ पर मान लिया बेटे एक स्विच लगाया और बल्कि आप यहाँ पर क्या इंडिविजुअल स्विच दे सकते हैं आप बल्कि आप इसको यहाँ पर मत लगाइए, आप सीधा इसको आप यहाँ पर कनेक्ट करिए और यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्विचेस दे देते हैं। ओके, चलिए एक बार अब देखते बेटे मान लीजिए ये आपके पास हमने एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया और हमने बेटे एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया और एक बल्ब हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया हमने। ये मान लिया बेटे ये आपके पास ये हमारे पास फैन हो गया, ठीक है ना। और ये अगेन मान लीजिए कोई आपके पास ये मान लिया बेटे आपके पास वॉशिंग मशीन हो गई, ये आपके पास वॉशिंग मशीन हो गई, ये बल्ब ये सब बेटे बल्ब हो गए हमारे पास। तो बेटे पैरेलल में क्या होता है आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विचेस आप लगा सकते हैं। मीन्स कि मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं, ये बल्ब है, एक ये वाला बल्ब है, एक ये वाला बल्ब है, ये मान लीजिए फैन है, ये वॉशिंग मशीन है। मान लीजिए बेटे मैं बल्ब को बंद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने फैन को ऑन कर दूँ, फैन को चला दें हम, तो आप इसका स्विच को क्लोज करिए, फैन विल स्टार्ट। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रनिंग ऑफ बल्ब एंड वॉशिंग मशीन, यानी कि आपके पास पंखा चलता रहेगा लेकिन इसका इफेक्ट इन बल्ब पर और वॉशिंग मशीन पर कोई नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बेटा हम बल्ब को जलाना चाहते हैं, इस बल्ब को जलाना चाहते हैं, तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अपना अलग अलग स्विच होता है। जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप ऑन करना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं और ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे सभी में वोल्टेज बराबर जाती है लेकिन करंट का अमाउंट अलग अलग जाता है, करेक्ट। एंड द थर्ड एडवांटेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज होती है पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आप जितने भी चीज़ें लगाइए टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास डिक्रीज होता है, करेक्ट। तो ये बेटा आपके पास बोर्ड लेटर्स में आप ये लिखेंगे सब लोग, ठीक है ना। और पैरेलल में सबसे बड़ी एडवांटेज एक और होती है, अगर मान लिया अनफॉर्चुनेटली आपके पास ये बल्ब खराब हो गया तो इसका इफेक्ट ना और किसी भी चीज़ पर नहीं पड़ेगा, बाकी चीज़ सब रनिंग कंडीशन में रहेंगी। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। तो बेटा इसके बाद आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, करेक्ट। देन इसके बाद बेटा हम इलेक्ट्रिक पावर आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। ओके बेटा आज के लिए इतना ही लेक्चर, ओके थैंक यू बेटा।